अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। यूनिट 3 के आज हमारे लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स हैं 3.8 to 3.10। तो 3.8 हमारे पास न्यूमेरिकल है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो क्या फाइंड आउट करना है कि हमें हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना टाइम चाहिए टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम। 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम है बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अगर 20 न्यूटन फोर्स उस पर अप्लाई हो रही हो और इतना मोमेंटम हो तो कितना टाइम जो है वो रिक्वायर होगा। तो सबसे पहले डाटा राइट करें। ये क्या क्या चीज़ हमें डाटा में अवेलेबल है। सबसे पहले दिया हुआ है मोमेंटम, लिहाजा मोमेंटम का सिंबल जो है वो P है और ये इक्वल आएगा 22 न्यूटन सेकेंड के और बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो फोर्स कितनी अवेलेबल है, फोर्स हमारे पास F जो है वो 20 न्यूटन है। फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का सिंबल T है, ये फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला राइट करेंगे मोमेंटम का। तो फोर्स इज इक्वल टू होती है F इज इक्वल डेल्टा P ओवर T। डेल्टा P मोमेंटम, T फॉर टाइम एंड F फॉर फोर्स। वैल्यूज पुट करें, फोर्स हमारे पास 20 है और मोमेंटम 22 है। तो टाइम फाइंड आउट करना है तो F और T क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। T डिवाइड हो रहा है, इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, F मल्टीप्लाइड है डिवाइड हो जाएगा। तो क्योंकि T फाइंड करना है इसलिए हम T को पहले बाहर निकाल लेते हैं। अब वैल्यूज पुट करते हैं। T इज इक्वल टू डेल्टा P। डेल्टा P क्या है, 22 न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय फोर्स कितनी है 20। तो 22 को 20 से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आ रहा है 1.1 सेकेंड। टाइम किसमें है, सेकेंड में है। इसका मतलब है द रिक्वायर्ड टाइम टू चेंज मोमेंटम इज 1.1 सेकेंड। द रिक्वायर्ड टाइम टू चेंज मोमेंटम इज 1.1 सेकेंड। तो हमें टाइम रिक्वायर्ड था जो कि मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है जितनी टाइम में 22 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करने से। बहुत ही सिंपल एंड इजी न्यूमेरिकल था। अब 8.9 की तरफ आते हैं। 3.9 न्यूमेरिकल है, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ अ मास 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज 0.6। देखें क्या फाइंड करना है, हाउ मच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है, किन के दरमियान करनी है, वुडन ब्लॉक है जिसका मास कितना है 5 kg है और मार्बल फ्लोर है। वुडन एंड मार्बल फ्लोर के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है कि कितनी है, जबकि जो कोएफिशिएंट है दोनों के दरमियान वुडन ब्लॉक और मार्बल के दरमियान यानी वुड और मार्बल के दरमियान वो है 0.6, यानी म्यू हमारे पास 0.6 है। तो डाटा राइट करते हैं। सबसे पहले मास इज इक्वल टू 5 kg एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दो ही चीज़ें दी हुई हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके दरमियान है, वुड एंड मार्बल के दरमियान। तो सिंबल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का म्यू है 0.6। तो फाइंड क्या करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F है, फाइंड आउट करनी है। अब हम फार्मूला राइट करेंगे, F इज इक्वल टू म्यू एम जी। F इज इक्वल टू म्यू एम जी, तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे। म्यू कितना है वुड एंड मार्बल के दरमियान 0.6, मास कितना है बॉडी का 5, मल्टीप्लाई जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन वो 10 वैल्यू होती है। तो तीनों को मल्टीप्लाई किया,
0.6 को और इसको ये देखें, इसका पॉइंट अगर हम लोग ख़त्म करें तो 6/10 आ जाएगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 से घट जाएगा, 5 6 क्या हो जाएगा 30। मीन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन वुड एंड मार्बल इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो फोर्स हमारे पास कितनी आ गई है 30 न्यूटन। थर्ड चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मच सेंटीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। यानी फाइंड क्या करना है, सेंटीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, जबकि एक बॉडी है उसका मास कितना है 0.5 kg है, जो कि सर्कल में मूव कर रही है और उसका रेडियस कितना है r 50 सेंटीमीटर है और स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड है। तो फाइंड क्या करना है, सेंटीपिटल फोर्स। डाटा राइट करें। गिवन डाटा क्या है हमारे पास, सबसे पहले मास है, मास ऑफ अ बॉडी 0.5 kg। इसके बाद रेडियस है, रेडियस का सिंबल आर है और कितना है रेडियस हमारे पास 50 सेंटीमीटर। देखें 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर के, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सबसे पहले हम 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 50 को क्या करेंगे, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा है, तो इसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 0 0 से कट गया तो आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर। लिहाजा रेडियस क्या आ गया सर्कल का 0.5 मीटर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, स्पीड इज इक्वल टू सिंबल v और वो वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड। एम आर और वी दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स एफ सी फाइंड करनी है। देखें एफ सी का फार्मूला क्या है, सेंटीमीटर फोर्स एफ सी इज इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर के। वैल्यूज पुट करते हैं। एफ सी मास कितना है 0.5, v की वैल्यू क्या है 3, तो इसका क्या आएगा एम वी स्क्वायर है तो v का क्या आएगा वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। r हमारे पास क्या आ रहा है, r का आंसर भी 0.5 आ रहा है। तो एफ सी इज इक्वल टू आ जाएगा, देखें 0.5 से कट जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9। सेंटीमीटर फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। लिहाजा द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स ऑफ अ बॉडी इज 9 न्यूटन।